तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो जैसे कि हमारा पिछली वीडियो में टॉपिक चल रहा था कंडीशंस का, तो आज हम थोड़ी कंडीशंस के बारे में और डिस्कशन करेंगे। कंडीशन को और अच्छे से जानेंगे, इफ़ एंड एल्स को और अच्छे से जानेंगे, नेस्टेड इफ़ का हम यूज़ भी करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सिंपल इफ़ और एल्स का यूज़ किया था। जिस तरह के नेस्टेड इफ़ भी होते हैं, इस तरह बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। जैसे कि एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई, उस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन है, तो इसको फिर उस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन है, उसी को हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी है कुछ कंडीशन की चीज़ों की कुछ कंडीशंस के बारे में, और चलते हैं उस तरफ। थोड़ा टाइम ले रहा है ये। हाँ जी, न्यू और कंडीशंस जो हम रखते हैं। अब जैसे कि हमने एक कंडीशन रखी कि लेट सपोज x इज़, कमेंट कर देते हैं इसको, x इज़ इक्वल टू y। इन दो इक्वल टू का मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कि ये इक्वल टू है। अगर हम सिंपल एक इक्वल टू रखते हैं तो इसका मतलब असाइनमेंट है। असाइनमेंट मतलब कि y की वैल्यू x में असाइन कर दो, या y की वैल्यू x में असाइन कर दो। ये असाइनमेंट का एक इक्वल टू का मतलब असाइनमेंट्स होता है, और दो इक्वल टू का मतलब इक्वल टू होता है। इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू y। सही है। और इसी तरह ये दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या है, x इज़ नॉट इक्वल टू y। नॉट इक्वल टू के लिए हमें ये साइन लगाना पड़ता है। ये एक्सक्लेमेशन या फिर एक्सक्लेमेशन ही कहते हैं इसको, शायद इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू। तो y सही है, x इज़ नॉट इक्वल टू y। अब लेस देन और ग्रेटर देन, x इज़ लेस देन टू y और y इज़ ग्रेटर देन टू x, और x और y इज़ इक्वल टू x। और इसको भी और कर लेते हैं, और y इज़ नॉट इक्वल टू x। सही है। x इज़ लेस देन टू y, और y इज़ ग्रेटर देन टू x। इस तरह ही हमारे पास है x इज़, ये वाली कंडीशन हो जाएगी, और इस तरह ही हमारे पास x लेस देन और इक्वल टू y, इस तरह ही, और y x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन को यूज़ करने का तरीका कार है ये। सही, कंडीशन को यूज़ करने का तरीके कार है। हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरह यूज़ होती हैं और कुछ कंडीशन किसी और तरीके से भी हो सकती हैं, मगर बेसिक तरीका यही है, बेसिक और अच्छा तरीका यही है कंडीशन को यूज़ करने का। सही है जनाब। तो अब हम चलते हैं अपने नेस्टेड इफ की तरफ कि कैसे हम नेस्टेड इफ को यूज़ कर सकते हैं। तो अपना छोटा सा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, इंक्लूड स्टैंडर्ड IO डॉट h, include conio.h, void main ओपन ब्रैकेट, और एक इंटीजर ले लिया मैंने x के नाम से। सही है। printf प्लीज़ एंटर नंबर।
सही हो गया। scanf और %d एंड x सही हो गया। if x is equal to 1, इफ़ के आगे कभी टर्मिनेटर नहीं लगता, हमेशा ब्रैकेट लगती है यहाँ। आप चाहें तो ब्रैकेट यहाँ लगा लें, वैसे ब्रैकेट अच्छी प्रैक्टिस है कि ब्रैकेट यहाँ लगाई जाए। सही है। और printf you have entered 1, सही है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। और ये बन एल्स जी, एल्स के अंदर हम एक और इफ लगा देंगे। इफ़ x इज़ इक्वल टू 2, printf you have entered 2। सही है, ये एल्स के अंदर गया है ये इफ़। और अब इसको अगर प्रैक्टिस और अच्छी करनी है आपने, जी, तो वेलकम बैक। तो उसको ट्राई करते हैं ज़रा हम। एरर जनरेट कर रहा है, कहाँ पे कह रहा है मिसिंग कंपाउंड स्टेटमेंट, कुछ गायब है। इसके ब्रैकेट्स पूरे हैं, इसके ब्रैकेट भी पूरे हैं। ओके, मेन ब्रैकेट नहीं बंद करा हुआ, सही। और यहाँ पे गेट ch कर लेते हैं ज़रा, और ऊपर क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, क्लियर scr। ओके, एंटर नंबर 2, you have entered 2, सही है। 3, कुछ कंडीशन नहीं आई। एल्स में एक और चीज़ डालते हैं यहाँ पे हम, else printf you have entered number larger than 2। yes, सही है ना। अब चेक करते हैं इसको हम, larger than 2। 6 you have entered number larger than 2। जी, तो हमने आज की वीडियो में क्या सीखा, आज के ट्यूटोरियल में क्या सीखा हमने? आज के ट्यूटोरियल में सीखा कंडीशंस की टाइप्स किस तरह की होती है, कंडीशन के यूजेस किस तरह कर सकते हैं, बेसिक कंडीशन की यूजेज हम किस तरह कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हमने क्या सीखी, x इज़ इक्वल टू का मतलब होता है प्रोग्रामिंग सेंस के अंदर इक्वल टू। 2 इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल टू। जैसे कि x इज़ इक्वल टू y, x इज़ इक्वल टू y, इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू y और y इज़ इक्वल टू x। अब हमने नॉट इक्वल टू का साइन लगाना, नॉट इक्वल टू के साइन के लिए हमें एक्सक्लेमेशन का यूज़ करना पड़ता है। इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, x इज़ नॉट इक्वल टू y और y इज़ नॉट इक्वल टू x। यह है लार्जर और ग्रेटर देन। अब कह रहा है कि x इज़ लार्जर, y इज़ लार्जर देन x, y बड़ा है, y जो है बड़ा है x से। इस तरह ही कह रहा है y बड़ा है, x बड़ा है y से, और इस तरह ही कह रहा है y बड़ा है या उसके बराबर है, y या तो बड़ा है या उसके बराबर है x के, और x बड़ा है और उसके बराबर भी हो सकता है y के। फिर हमने क्या करा, एक छोटा सा हमने नेस्टेड इफ़ का प्रोग्राम बनाया। इफ़, पहला इफ़ लगता है नेस्टेड इफ़ के अंदर, सी के अंदर, सही है। फिर उसके बाद एल्स के अंदर कंडीशंस लग सकती हैं, एल्स के अंदर और कंडीशन लग सकती हैं, इफ़ एल्स। तो ये जो एल्स बना है
ये इस ये एल्स इस इफ़ का है, तो एल्स के अंदर हम कंडीशन डाल सकते हैं, और इफ़ करके से एक इफ़ डाला है मैंने, इस तरह मैं और भी इफ़ डाल सकता हूँ, फिर इस तरह ही उस तरह ही बढ़ती जाएंगी। इसी को कहते हैं हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अब हमने कंडीशन के बारे में जान लिया है, तो अगली वीडियो में हम लूप के बारे में जानेंगे इंशाल्लाह। वो भी आपके बहुत काम आएगा एक बेसिक प्रोग्राम के लिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर प्रोग्रामिंग के लिए। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह से मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।